हाय फैमिली, साहिल दैया दिस साइड। बहुत बहुत शादर प्रणाम आप सभी को हमारी तरफ से। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी दुआएं आप सभी के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग आप लोगों को लेकर के आए हैं। कारण ये रहा है कि क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आप लोग हम लोग को डाल रहे थे कि साहिल, यू हैव बीन पुशिंग सोनीपत इन्वेस्टमेंट से लोट, क्यों हम लोगों को सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वाई नॉट इन गुड़गांव, वाई नॉट इन फरीदाबाद, वाई नॉट इन नोएडा। और इसके पीछे जस्ट मैं एक ही लाइन बोलूंगा, टीयर 2 सिटीज आर द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स। यहाँ पर आज आप इन्वेस्टमेंट करिए और आप लोगों को 5 साल के बाद देखने को मिलेगा कि मल्टीफोल्ड टाइम्स आपका एप्रिसिएशन हुआ है। और मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टमेंट वो बेटर होती है जहां पे आप लोग एग्जिट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टाइम के। आप लोगों को लगता है कि एग्जिट गुड़गांव के अंदर बहुत इजी रहने वाला है, तो हम एक प्रेजेंटेशन, एक वीडियो और लेकर के आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अभी गुड़गांव के अंदर बहुत डिफिकल्ट होने वाली है ये सब चीजें। सोनीपत के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए, गाजियाबाद में आप इन्वेस्टमेंट करिए, मेरठ में आप इन्वेस्टमेंट करिए, सोना के अंदर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। बहुत मल्टीफोल टाइम्स इन सभी लोकेशंस पे अप्रिसिएशन आएगा। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, जिस लोकेशन पर जिस हिसाब से सोनीपत आज बैठा हुआ है, बहुत मार्वलेस ये लोकेशन है। और आने वाले टाइम के अंदर ये लोकेशन आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कई गुना करके आपको रिटर्न प्रोवाइड करवाएगी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो सारी चीजें समझेंगे कि क्यों सोनीपत को हम लोग इतना प्रायोरिटी पे रख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट वीडियोस अब आपको रेगुलर यूट्यूब पर मिलेंगे। इससे पहले हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटीज भी, मैं एक लिंक भी कमेंट के अंदर मैं टीम को बोलूंगा कि वहां पे डाल देंगे। अगर आप कम्युनिटी हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, वहां पे रेगुलर अपडेट्स या रिटर्न आर्टिकल्स वहां पे हमारे मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन अब हम टीम द साहिल नेस्ट आपकी चहेती यूट्यूब के ऊपर अब वीडियो कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगी, ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कर सकें। बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान सकें। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन जो हम लोग वन ऑन वन करते थे, अब यहाँ वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। किन लोकेशंस पर, किन अपॉर्चुनिटीज में, किन प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन होता है वो सब आपको द साहिल नेस्ट प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, सीधा चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर और समझते हैं सोनीपत के बारे में। तो हेडिंग आप लोग देख ही रहे हैं कि वाई टू इन्वेस्ट इन सोनीपत, आपका अगला इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्ट सोनीपत के अंदर क्यों करें? हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि गुड़गांव को नोएडा, गाजियाबाद या सोहना या फरीदाबाद सभी लोकेशंस, या बेंगलोर, अयोध्या लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। बट सबका अपना अपना अलग हिसाब बनता है। लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया है इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लोकेशन आज के टाइम में मार्केट में हम लोगों को नहीं लगता कि कोई भी अवेलेबल होगी। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो शुरुआत करते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्यों आप लोगों को सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको करना चाहूंगा। ब्रीफ हमारा ये है कि सोनीपत जैसा शहर, गाजियाबाद जैसे शहर, मेरठ जैसे शहर, सोना, झज्जर, इन लोकेशंस पर बहुत ज्यादा रैपिड इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। गुड़गांव गुड़गांव के अंदर 4 से 5 मेजर लोकेशंस है। आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाता है। द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ साथ अगर आप बात करेंगे, आपका गोल्फ कोर्स रोड, आपका एक्सटेंशन रोड, आपका न्यू गुड़गांव, आपका सीपीआर या एसपीआर, इन किसी भी लोकेशंस पे 1.5 CR से 2 CR का कोई भी टिकट साइज आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अवेलेबल नहीं है। और मेजर जो चंक होता है इन्वेस्टर्स का, वो दिल्ली का क्राउड होता है। कहीं की भी आप बात करें, गुड़गांव की बात करें, सोनीपत की बात करें, सोना की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या नोएडा की बात करें, और हमारे एनसीआर के अंदर मेजर टिकट साइज इन्वेस्टर 1.5 CR से 2.5 CR के बीच में हमेशा रहता है। और ये मार्केट में मंदी आई, तेजी आई, ये हमेशा रोटेट होते हैं।
अब गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बची नहीं है। जब लोग जाकर के देखते हैं कि अब अगला लोकेशन कौन सा आएगा, किस लोकेशन पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, तो सोनीपत मात्र 25 मिनट के ड्राइव पर उन लोगों को चीजें समझ में आती हैं। उसके अलावा जब वो नोएडा की तरफ देखते हैं तो फिर वही हाई राइजेस आ जाते हैं, फिर वही लीज होल्ड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सोना की अगर बात करें तो सोना का भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आएंगे। वहां पे सोना का अपना एक इकोसिस्टम नहीं है खुद का। अगर आप सोना की बात करेंगे तो सोना के अंदर सबसे जो मेजर रीजन हम लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों हमारे इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मेन रीजन जो है सोना के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करवाने का कि सोना का लोकल इकोसिस्टम नहीं है वहाँ पे। खुद के बहुत रिच पब्लिक नहीं है। पूरा न्यू गुड़गांव से जो फिल्टर आउट होकर के क्लाइंट जा रहे हैं वो सोना में जा रहे हैं। डायरेक्टली दिल्ली का कोई भी क्लाइंट पसंद नहीं करता है सोना के अंदर जाना। न्यू गुड़गांव की अगर बात करें तो सोना से कहीं ज्यादा बेटर डेवलप्ड है। 90% या 80% ऑफ द इन्वेस्टर्स सोना के जो जाना चाहते हैं वो न्यू गुड़गांव में ही कहीं ना कहीं फाइनल लास्ट में जाकर के अपना डिसीजन फाइनल कर लेते हैं। झज्जर की बात करें, फरूखनगर, वहां भी डेवलपमेंट बहुत पीछे है सोनभद्र से। अगर बात करें 10 साल पीछे वो शहर है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो बहुत सारे मेजर, एक टिकट साइज की बात करें, वन ऑफ द मेजर फैक्टर, फिर कनेक्टिविटी सोनीपत की जिस लोकेशन में बैठा हुआ है भी आपको दिखाएंगे कि क्या सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। फिर खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन फैमिलीज यहाँ तैयार हो गई हैं। अच्छा यहाँ पे इनकम रेशियो लोगों का हो गया है, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। और ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिस कारण सोनीपत के अंदर लोग आने वाले टाइम के अंदर बहुत रैपिड स्केल पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड पर हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसको सोनीपत को पहले सोनप्रस्थ भी यानी कि गोल्ड पैलेस के नाम से भी इसको जाना गया है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी सितंबर के महीने में, 2023 के महीने में सोनीपत को डिक्लेयर किया गया था आफ्टर फरीदाबाद एंड गुड़गांव। तो जहां पर भी गवर्नमेंट की नजर आ जाती है, हमारा मानना ये है, जहां पर भी गवर्नमेंट की नजर आ जाती है वहीं पर गवर्नमेंट बिल्डर्स या प्राइवेट लॉबीज वहां पर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और सोनीपत का एसडीएम में ऑलरेडी स्थापित किया जा चुका है। पुराने समय के अंदर सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा गया है। सेम इज द सिचुएशन राइट नाउ। आज जो यहाँ पे पैसा लगाएगा वो बिल्कुल सोने के सामान अपना पैसा लेकर के जाएगा जब वो रिटर्न के लिए यहाँ पर चीजें देखेंगे। तो पहला सिटी का ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। ये जस्ट एक जनरल मैप हम आपको सोनीपत का दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको दिल्ली का मुकरबा चौक आप इस लोकेशन को मान सकते हैं। यहाँ से जब आप फर्दर आगे आते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आपका NH44 रूट पड़ता है, NH44 जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है आपके बेसिकली चंडीगढ़ से। अब इन बिटवीन रास्ते में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले आपका सोनीपत आता है, सोनीपत के बाद आपका पानीपत आता है, पानीपत के बाद आपका करनाल। ये लोकेशंस बेसिकली NH44 पे आपकी पड़ती हैं। तो सोनीपत की कनेक्टिविटी मुकरबा चौक से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कनेक्टिविटी आपकी 25 मिनट आपको लगती हैं। और यहाँ पे बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये कंप्लीट, अगर आप जोन देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी यहाँ पे बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्रियल के साथ साथ एजुकेशन सिटी सोनीपत को बहुत पहले से बताया गया है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आप मार्किंग में देख रहे हैं, ये ऑलरेडी इस लोकेशन पे है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इस लोकेशन पे है। तो पूरा का पूरा सोनीपत बहुत अच्छे से कनेक्टेड है आपकी दिल्ली से। अभी NH334 के सहारे आपका मेरठ से, खरखोदा से, उसके अलावा फिर आपका गुड़गांव से NH334P के ये UER2 से आपकी कनेक्टिविटी होगी। तो अभी ये लेटर ऑन स्टेज में अपनी स्लाइड्स में आपको ये चीजें दिखाएंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं भी। अगर डेमोग्राफी की बात करें तो सोनीपत का जो बॉर्डर लगता है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, रोहतक और जींद, पानीपत, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और स्टेट्स के साथ आपका बॉर्डर लगता है। ईस्टर्न बाउंड्री की अगर बात करें तो यमुना सोनीपत की ईस्टर्न साइड से बह करके चलती है। और बहुत मेजर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत हरियाणा के केस में अगर बात करते हैं तो। एक तरफ से दिल्ली को टच करता है, दूसरी तरफ से पानीपत को टच करता है, और एक तरफ से यमुना सोनीपत के बॉर्डर से बहती है। तो पानी की समस्या तो इस लोकेशन पे कभी भी नहीं रहने वाली है।
फिर बात करते हैं टोटल एरिया की, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2260 स्क्वायर किलोमीटर सोनीपत का टोटल एरिया पड़ता है। इसकी डिविजन्स हमने मेंशन की हुई है, रोहतक है, सब डिवीजन आपका गोहाना पड़ता है, खरखोदा, सोनीपत और गन्नौर। तहसील फिर आपका गोहाना, खरखोदा, सोनीपत, गन्नौर, और रेवेन्यू विलेजेस ऑलमोस्ट 349 पड़ते हैं। अगर लैंड यूज प्रपोजल्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 हेक्टेयर के अंदर आपका लगभग 80 लोगों का आपको डेंसिटी देखने को मिलता है। और अर्बनाइजेबल एरिया, जिसको बेसिकली जो शहर वाला एरिया होता है, आपका ऑलमोस्ट 12,468 हेक्टेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मास्टर प्लान की बात करें, तो 2031 के मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, पब्लिक यूटिलिटी और मिक्स यूज प्रपोजल्स सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। ऑलमोस्ट रैपिड जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सोनीपत के अंदर, चाहे बात करें कुंडली, बड़ी, आपका बागडू, भटगांव, फरमाना, रतनगढ़, जो कि आपका NH 352 पर ये रूट पड़ता है। फिर उसके अलावा कुंडली NH 44 पे पड़ता है, बड़ी भी NH 44 पे पड़ता है आपका। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7,500 से थोड़ा सा कम हेक्टेयर लैंड रेजिडेंशियल यूज के लिए, बाकी सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 92 आपका, इसमें आपका रेजिडेंशियल सेक्टर्स अलॉट किए गए हैं। फिर भी अगर बात करते हैं इसमें कॉमर्शियल की, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 प्लस जो लैंड है आपका, हेक्टेयर लैंड, वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए आपका डाला गया है। इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 4500 प्लस हेक्टेयर लैंड आपका इंडस्ट्रियल जोन के लिए डाला गया है, और उसको मल्टीपल रिवेन्यू जोन्स के अंदर बेसिकली डिवाइड किया गया है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी NH 44 पे जस्ट आपने देखा होगा, जस्ट उसके पीछे की तरफ आपको राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हम मैप में दिखाएं, तो यहाँ पे राजीव गांधी कहीं आपका एजुकेशन सिटी पड़ता है। इसके जस्ट बैक साइड में इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सोनीपत के बहुत सराउंडिंग्स में आप बात करें, कुंडली के अंदर आप बात करें, एजुकेशन सिटी के इस तरफ आप बात करें, बड़ी के अंदर आप बात करें, इस लोकेशन पे यहाँ पे फर्दर हाईवेज निकल रहे हैं NH 352, तो यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल सेगमेंट तैयार होता जा रहा है। पानी की कभी कमी नहीं रहने वाली, बहुत फर्टाइल लैंड है। तो ये जब इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन आपके इस लोकेशन पर हैबिटेशन के लिए आएंगे ही आएंगे, और दिल्ली इतना कंजेशन होता जा रहा है, टिकट साइज इतना हाई चला गया है गुड़गांव के अंदर, तो वो सब लोग इस लोकेशन पे आकर के इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अब बात करें पॉपुलेशन की, तो 2011 के अंदर ऑलमोस्ट आपका 2,78,000 के आसपास पॉपुलेशन था। फिर तो 24 के अंदर हमारा लगभग 3,17,000, मैं सोनीपत शहर की बात कर रहा हूँ। फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 31 तक हमारा एस्टिमेट है लगभग 12 लाख, 4 टाइम्स ये हमारा एस्टिमेट हम लेकर के चल रहे हैं। ये सारे के सारे गवर्नमेंट साइट से डेटा लिया गया है। फिर अगर बात करते हैं अगर एज ए होल डिस्ट्रिक्ट, तो ये डेटा भी आपको मेंशन मिलेगा। ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास 2011 के अंदर था, 2031 में हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32 लाख के आसपास इसको मान करके चल रहे हैं। बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट रहता है किसी भी शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो सोनीपत शहर की कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग, अपने आप में सोनीपत आज एक ऐसी लोकेशन पे बैठा हुआ है। आप मान करके चलो कि अगर कोई विजनरी इन्वेस्टर है, तो वो एक्चुअली में देख सकता है कि सोनीपत के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को। सोनीपत से अगर बात करते हैं, तो मेरठ लगभग 1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। एयरपोर्ट की अगर बात करें, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटा आपको लगेगा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के कंप्लीशन के बाद। आप बडवासनी से NH 334P के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर। वहां से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से, तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जिट करके सीधा इजी एयरपोर्ट तक आप जा सकते हैं। 30 मिनट का दिल्ली का रास्ता लगता है NH 44 से। गुड़गांव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 मिनट लगेंगे। सेम इज विद खरखोदा, 20 मिनट का रास्ता है कि MP में खरखोदा हमारा एक बहुत मेजर जो है रोल प्ले करने वाला है सोनीपत को एज ए इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल हब बनाने के लिए। ये हम लेटर ऑन स्टेज पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। पानीपत ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट का रास्ता लगता है। चंडीगढ़ NH 44 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता लगता है। तो ये शहर आज एक ऐसी लोकेशन पे बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है। दिल्ली भी आएगा, मेरठ भी आएगा, गुड़गांव भी आएगा, नोएडा वाले लोग भी इस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। कारण है क्योंकि हाई राइजेस के अलावा वो लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और एक डेवलप शहर के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसकी कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रांग हो।
तो चंडीगढ़ वाले लोग तो खैर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पानीपत और करनाल तक के लोग इस लोकेशन पे, क्योंकि दिल्ली के बहुत नज़दीक ये शहर पड़ता है, गुड़गांव के नज़दीक ये शहर पड़ता है, तो कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पे आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट बहुत रैपिडली बेसिकली इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो NH-44 हमने आपको बताया कि दिल्ली से चंडीगढ़ का ये रूट पड़ता है। 11 फ्लाईओवर्स हैं दिल्ली से पानीपत, जिसमें 8 लेन का ये नेशनल हाईवे है आपका। ऑलमोस्ट 890 करोड़ रुपए में ये बनाया गया है। फ्लाईओवर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर के स्पैन में हैं। और अगर बात करते हैं तो ये NH-44 इसको बेसिकली जान बोला जाता है नॉर्थ इंडिया का। ये बिल्कुल बीचों बीच जाता है, और दिल्ली से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी जो लोग रेगुलर यूज करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से ये उनके लिए बेनिफिशियल है। NH-334 भी बहुत मेजर हाईवे सोनीपत के यहाँ से निकला है, जिसको मेरठ से लेकर के, अगर आप बात करते हैं सोनीपत OP ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिन लोगों ने देखा है वो लोग इसको बेसिकली समझ सकते हैं। NH-334 भी मेरठ से सोनीपत, सोनीपत से खरखोदा, खरखोदा से झज्जर, एंड झज्जर से चरखी दादरी की तरफ ये आपका कनेक्टिविटी देता है। फिर अगर बात करते हैं NH-352A, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, दोनों NH-334B और NH-352A दोनों इंटरसेक्ट करते हैं NH-44 को। एक इंटरसेक्ट करता है दिल्ली की तरफ, एक इंटरसेक्ट NH-352A इंटरसेक्ट करता है मुरथल की तरफ। तो ये गोहाना जींद मुरथल हाईवे है, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर लंबा हाईवे है। बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। NH-44, NH-334B के अलावा जो अगला इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, दैट इज NH-352A। तीन हाईवेज हमने आपको बताई, NH-44, 334B, 352A, और ये हाईवेज आपको ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं आज के टाइम में कि आप इस शहर से, देखो इन्वेस्टमेंट का एक जो बहुत आम थीसिस होता है वो इंफ्रा और कनेक्टिविटी होती है। हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर कितना इजिली पहुंच पा रहे हैं। तो सोनीपत आज एक ऐसी लोकेशन ऑलरेडी कनेक्टिविटी दे रहा है कि हम लोग बहुत इजीली हर एक लोकेशन पे अपने आप को पोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि जब दोनों पॉइंट्स ग्रीन टिक होते हैं, आपका कनेक्टिविटी भी है, आपका इंफ्रा भी है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों को लगता है कि आप लोगों को कर लेना चाहिए। अर्बन एक्सटेंशन रोड टू और स्पर रोड, यहाँ पे स्पर रोड बोला गया है कि बड़वासनी से जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को कनेक्ट करता है वो स्पर रोड कहलाया गया है। और स्पर रोड से आप बेसिकली बड़वासनी से होते हुए फिर आप अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को पकड़ते हैं, फिर वहां से आप लोग जाते हुए द्वारका एक्सप्रेस वे भी आप मर्जर करते हैं, फिर आप IGI एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। IGI एयरपोर्ट के अलावा आप लोग द्वारका एक्सप्रेस से गुड़गांव की तरफ भी बेसिकली जा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75.7 किलोमीटर लंबा ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 रहेगा, और इसको NH-334M भी बोलते हैं। 6 लेन्स का ये हाईवे रहेगा, और NH-44 से ये स्टार्ट होता है अलीपुर से, और फिर ये रोहिणी से पास होते हुए आपका मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका, और फिर ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, जिसको द्वारका एक्सप्रेस वे बोला गया है, NH-48 नियर महिपालपुर पर ये आपका खत्म हो जाता है। अब अगर बात करते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, मीन्स हम लोग हाईवेज गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे, बट सोनीपत एक ऐसी कनेक्टिविटी पे आज के टाइम में बैठा हुआ है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है, 4 लेन एक्सप्रेसवे, और बहादुरगढ़ बॉर्डर को कनेक्ट करता है दिल्ली से विद कटरा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से पास होगा, और लाखन माजरा एंड गोहाना इसके मेजर एरियाज रहेंगे, जहाँ से बेसिकली ये रोहतक के अंदर आप अगर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, रोहतक के अंदर तो लाखन माजरा आपका वहां पे पड़ता है, फिर गोहाना के वहां से ये निकलने वाला है। फिर बात करते हैं रैपिड रेल, बहुत लंबे टाइम से इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से, बट फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 450 CR का फंड पेंडिंग था, जो कि आफ्टर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल कर दिया है। दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये यहाँ की दिशा और दिशा दोनों बदल करके रख देगा। ऑलरेडी फंड अप्रूवल हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, तीनों की तरफ से ऑलरेडी फंड आ चुका है। पहला फेज मेरठ वाला स्टार्ट हो चुका है। सेकंड, ये उसी का सेकंड फेज है। ऑलमोस्ट 17 स्टेशन अभी के लिए इसमें बनेंगे, जिसके नाम ऑलरेडी दिए गए हैं, निजामुद्दीन, सराय कालिका, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट। फिर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के अंदर बनेगा, मुरथल के अंदर ये बनेगा, फिर बड़ी, कन्नौज, समालखा, पानीपत साउथ। बहुत
सुपर स्ट्रॉन्ग इंफ्रा सोनीपत का तैयार हो रहा है। आप लोग बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। अगर ये सब चीजें यहाँ इस शहर के अंदर, और देखो विद पब्लिक डिमांड और पॉपुलेशन डिमांड, जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो हुआ है, जिस हिसाब से दिल्ली वालों को कनेक्टिविटी की जरूरत हुई है पानीपत तक, क्योंकि पानीपत तक बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट दिल्ली के लोग आते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन सब डेली अप एंड डाउन करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन, वन ऑफ द मेजर अपडेट्स। डीएमआरसी का नॉर्मल मेट्रो हमारा आ रहा है, जो कि अपना बवाना, नरेला और फिर कुंडली तक आएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका डीपीआर सेंट्रल गवर्नमेंट को जा चुका है, और वो कभी भी फाइनल होकर के बेसिकली काम यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं कि आखिर कब रैपिड मेट्रो का काम स्टार्ट होगा। तो अभी कुछ फ्लाईओवर्स का काम पेंडिंग है सोनीपत और दिल्ली के बीच में। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हमें लगता है कि सेकंड फेज आपका बहुत जल्दी इसका काम स्टार्ट होने वाला है। कुंडली, मानेसर और पलवल हाईवे केएमपी आपने देखा है, मीन्स दिल्ली के आउटर साइड से 135 किलोमीटर लंबा, जिसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ये सोनीपत, बहादुरगढ़, बादली, करखोदा, झज्जर, मानेसर, सोना, अनू, हथीन और पलवल, इन सभी शहर को कनेक्ट करता है, और 2016 में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो गुड़गांव से आने वाले लोग बहुत रेगुलर यूज करते हैं इसको। और हाँ, करखोदा के अंदर जहाँ पे मारुति का प्लांट सेटअप हुआ है, वहां से लेकर के सोनीपत का मात्र 20 मिनट का ड्राइव टाइम पड़ता है। और खरखोदा अपने आप में रेजिडेंशियल सेक्टर, वहां पे एक भी रेजिडेंशियल सेक्टर अवेलेबल नहीं है। कारण है बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं। और दूसरा कारण ये है कि खरखोदा कभी से रेजिडेंशियल के तौर तरीकों पर कभी डेवलप किया ही नहीं गया। तो जिस तरीके से मानेसर और गुड़गांव की स्टोरी प्ले आउट हुई थी बहुत समय पहले, सेम स्टोरी आज सोनीपत और खरखोदा के अंदर प्ले आउट हो रही है। खरखोदा वुड बी द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, एंड सोनपत वुड बी द नेक्स्ट रेजिडेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे चाहे 50 गज का टुकड़ा अगर आप लोगों को मिलता है, तो आप लेकर के आप इन्वेस्टमेंट करके डाल लीजिए। हमारा इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस अगर आप पूछते हैं, तो NH44 सबसे पहले, देन NH334B, एंड देन उसके बाद NH352। इन लोकेशंस पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, और बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स आप लोगों को रिटर्न मिलने वाला है। खरखोदा का 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि मारुति के अंदर या मारुति के वेंडर्स के एम्प्लॉयज जो भी होंगे, वो सब बहुत अच्छे हैबिटेशन के लिए, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी हैबिटेशन के लिए, अच्छी जेंट्री के लिए आपको सभी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। NH44 ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब दो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, वन इज NH334B एंड NH352। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये भी यहाँ कुंडली से निकलता है, फिर सो दिल्ली के बाहर बाहर ये कनेक्टिविटी देता है, जिसको कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत सुपर, मीन्स आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि सोनीपत अपने आप में एक ऐसी लोकेशन पे बैठा हुआ है कि जिसको बेसिकली आप लोग एक रामबाण के तरीके से आप देख सकते हैं, कि जहां आप चाहें, जहां आपका दिल करे, तुरंत उस रास्ते को पकड़िए, और बहुत इजी स्मूथ ट्रैफिक के साथ आप जा सकते हैं। फिर ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर की अगर बात करें, तो पलवल, सोनीपत, सोना, मानेसर और खरगोदा, ये जो आपका केएमपी है, इसके साथ साथ आपका रेलवे कॉरिडोर बेसिकली गवर्नमेंट लगा सेटअप कर रही है। और वो सब इंडस्ट्रियल जो भी तेजी मार्केट के अंदर है, या जितनी भी इंडस्ट्रीज आसपास इस एरिया में सेटअप हुई हैं, उन सबको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत सुविधाजनक ये लोकेशन रहने वाली है। अब मार्केट एनालिसिस की अगर बात करें, तो इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या हैं जो इस शहर की ग्रोथ को बेसिकली ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले सोनीपत एक एजुकेशनल हब, हम मतलब जब बहुत छोटे थे, तो तभी हमारे बहुत सीनियर्स हम लोग बोलते थे कि सोनीपत इज एन एजुकेशनल हब। बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बात करें डीपीएस, बात करें आपका लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शंभूजाल, ऋषि स्कूल, बहुत फेमस नाम आपको मिलेंगे। हिंदू स्कूल यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे गेटवे मिलेगा आपको। अगर बात करें यूनिवर्सिटीज के बारे में, SRM, अशोका, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। SRM के अलावा भी राजीव गांधी एजुकेशन सिटीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी।
साथ के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सोनीपत के अंदर बहुत मैसिव स्केल पर है। यहाँ पर आपको बासमती राइस, सीट ग्लास, सर्जिकल प्लेट्स, मतलब बहुत सारे एक्सपोर्ट करने वाले लोग आपको मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर दिल्ली से आने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बहुत डिमांड है रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर, जिन लोगों का यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस सेटअप है। और कनेक्टिविटी का तो हम लोगों ने आपको बताया ही है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के साथ साथ ओपी जिंदल, एसआरएम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, अशोका यूनिवर्सिटी, बीआर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फिर होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऋषिकुल विद्यापीठ, डीएवी, डीपीएस, ये सब स्कूल्स यहाँ पे आपको एक एजुकेशन हब भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो राई, बड़ी कुंडली, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप है। मुर्तल आप लोगों के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। और सुखदेव ढाबा आप गए होंगे, उसके अलावा गुलशन ढाबा आप गए होंगे, हर कोई जुरासिक पार्क आप लोग गए होंगे। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे एडवेंचर के रिगार्डिंग भी मिलेगी, आपको इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी, आपको एजुकेशन भी मिलेगा, आपको कनेक्टिविटी भी बहुत सुपर स्ट्रांग मिलने वाली है। खरखोदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी प्ले करने वाला है सोनीपत शहर की ग्रोथ में, द पावर हाउस फॉर सोनीपत ग्रोथ। क्योंकि हम आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट करती है। हम लोग पैटर्न्स को बहुत अच्छे से वॉच आउट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। और देखिए, जिंदगी में ही पैटर्न नहीं, रियल एस्टेट के अंदर भी हमेशा पैटर्न्स काम करते हैं। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, यस। खरखोदा इज नेक्स्ट मानेसर एंड सोनीपत इज नेक्स्ट गुरुग्राम। खरखोदा इज नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब, सोनीपत इज नेक्स्ट रेजिडेंशियल हब। स्कारसिटी ऑलरेडी है सोनीपत के अंदर, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। आप ये समझिए कि ये शहर फटने वाला है 5-7 साल के बाद। जब आप ये समझिए कि 2000 के अंदर अगर आपने गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में किया होता, तो सेम इज द कंडीशन विद सोनपत राइट नाउ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप जा करके देख सकते हैं। गूगल के ऊपर भी लिंक भी हमने इसमें डाला हुआ है, आप इस लिंक पे भी मैं कमेंट डाउन करवा देता हूँ टीम से एक बार, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खरखोदा के अंदर कोई रेजिडेंशियल नहीं सेक्टर नहीं है। सोनीपत मात्र 20 मिनट के ड्राइव पर खरखोदा से दूर पड़ता है, और केएनपी से आप 20 मिनट में एग्जैक्ट सोनीपत पर पहुंच जाते हो। तो बिल्कुल ये सोनीपत इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। मारुति एक्वायर्ड 1600 एकड़ लैंड। आप ये समझिए कि जब गुड़गांव के अंदर मारुति सन 90s के अंदर आया, तो पालम विहार, सेक्टर 22, सेक्टर 23, सेक्टर 21 वाला एरिया किस तरीके से डेवलप हुआ था, और जिसको ओल्ड दिल्ली रोड भी बोलते हैं। उसके साथ साथ फिर आप अगर बात करें डीएलएफ, जब जिस तरीके से साइबर हब को वहां पे लेकर के आया, तो मारुति के हजारों वेंडर्स उसके साथ, और उन हजारों वेंडर्स को कॉल सेंटर्स का रिक्वायरमेंट था। तो कॉल सेंटर्स का जब रिक्वायरमेंट हुआ, तो किस तरीके से वो एरिया एक रेजिडेंशियल हब में डेवलप हुआ, बिजनेस हब के अंदर डेवलप हुआ, कॉर्पोरेट हब के अंदर डेवलप हुआ। सेम इज द कंडीशन विद सोनीपत राइट नाउ। यहाँ पे डीएलएफ का भी कॉर्पोरेट लैंड पड़ा है, अनंतराज का भी कॉर्पोरेट लैंड पड़ा है। तो आने वाले टाइम के अंदर जब मारुति और बहुत सारी इंडस्ट्रीज और इनके साथ हजारों वेंडर्स आएंगे, तो यहाँ पर भी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट हब डेवलप्स होंगे। बहुत चीजें होने वाली हैं इस लोकेशन के अंदर। और 1600 एकड़ मानेसर और गुड़गांव से भी अगर जमीन का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो उनसे कहीं ज्यादा लैंड पार्सल मारुति ने एक्वायर कर लिया है खरखोदा के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्केल पर इस एरिया के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट होने वाली है। और ग्राउंड रियलिटी हमने आपको बताया कि गुड़गांव का इफेक्ट क्या रहने वाला है। 70 लाख से 2 CR का मेजर टिकट साइज इन्वेस्ट होता है। गुड़गांव की सच्चाई आप लोगों सभी लोगों को पता है कि किसी भी लोकेशन पर 3 CR से नीचे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो 1.5 CR, 2 CR, 2.5 CR वाला इन्वेस्टर जब निकलता है, तो नोएडा के अंदर वो वैसे नहीं जा सकते हैं। सोना का इकोसिस्टम नहीं है, झज्जर अभी बहुत पीछे है। तो सबसे नियर बाई कनेक्टिविटी सोनीपत का पड़ता है, और सोनीपत के चारों तरफ से डिमांड फटने वाली है। सोनीपत, पानीपत, खरखोदा, कुंडली, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, मेरठ, हर तरीके से, हर लोकेशन से, हर जगह से यहाँ पर डिमांड जनरेट हो रही है। और मेजर टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का, दिस इज द मेजर टिकट साइज फॉर इन्वेस्टमेंट, 70 लाख टू 2 CR। अब बात करते हैं सोनीपत
दो प्रकार के शहर होते हैं। वन इज टीयर वन सिटी, सेकंड आपका टीयर टू सिटी होता है। तो टीयर वन सिटी के अंदर हमेशा वर्टिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। वर्टिकल डेवलपमेंट्स यानी कि हाई राइजेस की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है। अगर बात करते हैं टीयर टू सिटीज़ की, तो हमेशा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, यानी कि लोग गांव से आते हैं, गांव से आकर के उन लोगों को बड़ा बेसिकली बड़ी कोठी, बड़े बंगले, इस तरीके की चीज़ों में रहना उनको पसंद है। अब बात करें उसके अलावा, एक सेकंड होम का भी बहुत मेजर ट्रेंड चल पड़ा है। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, जो लोग हाई राइजेस के अंदर रहते हैं, तो वो लोग चाहते हैं यार कभी कभार महीने 2 महीने के अंदर हम भी थोड़ा सा जमीन से जुड़ करके रहें, हम लोगों को भी वो हवा पानी की फील हो। तो वो लोग भी एक सेकंड होम के ट्रेंड के नाम से यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं और प्लॉट्स ले रहे हैं। बेसिकली नोएडा के अंदर चीज़ें मिलती नहीं है, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। सोना के अंदर इकोसिस्टम नहीं है वहाँ खुद का। सारा फिल्टर आउट क्लाइंट ही वहाँ पर होकर के जा रहा है न्यू गुड़गांव का, जिसको बहुत मजबूरी के अंदर चीज़ें बेसिकली लेनी पड़ती हैं। तो ये कुछ लोकेशंस हैं सोनपत में जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। NH44, NH334B, NH352A, और हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा अगर आप हमसे पूछते हैं। NH44 हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस है, NH334B हमारा सेकंड प्रेफरेंस है, एंड NH352A हमारा थर्ड प्रेफरेंस रहेगा। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए गज तक की चीजें आपको NH44 पे मिलती हैं। NH334 भी 75,000 से रुपीज 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड, और सेम इज द कंडीशन विद NH352A। 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए गज तक की चीजें आपको मिलेंगी। बट NH352A अभी यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी, यहाँ पे बड़े लैंड पार्सल्स की डील होती है। अगर इन्वेस्टमेंट टाइप आप हमसे पूछें तो रेजिडेंशियल में हम प्लॉट्स प्रेफर करते हैं सोनीपत के अंदर। कमर्शियल में एससीओज और लैंड तो आप किसी भी टाइप का उठा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर टिकट साइज, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग इंडस्ट्रियल के अंदर करें या प्लॉट के अंदर करें या लैंड के अंदर करें, तो इसके लिए आप हम लोग हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करिए, और फर्दर हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, और वन ऑन वन कंसल्टेशन करके आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग आपसे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। अब 5 रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सोनीपत के डिफरेंट टिकट साइजेस में हम आपको बताएंगे, और उसका शॉर्ट टर्म आरओआई एनालिसिस भी हम लोग फर्दर स्लाइड्स के अंदर करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक सोसाइटीज हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वन इज ओमेक्स, जिंदल, मानसा, मैपिस्को, एल्डिको, काउंटी, हुड्डा सेक्टर 7, रंगोली ग्रीन। और अगर आप हमारे फेवरेट की बात इसके अंदर करते हैं तो लेटेस्ट प्रोडक्ट है, बिल्कुल बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, दैट इज मानसा। ऑलमोस्ट 60-70% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। बहुत प्यारा और प्रीमियम प्रोडक्ट है। मीन्स इसके बाद अगर बात करते हैं तो ओमेक्स इज वन ऑफ आवर फेवरेट प्रोडक्ट, जिंदल इज वन ऑफ आवर फेवरेट प्रोडक्ट। एल्डिको काउंटी भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, ऑलरेडी अप्रिसिएशन आ चुका है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये डिटेल्स हम बेसिकली अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक्डइन पर जा करके द साहिल नेस्ट के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो ओमेक्स की अगर बात करें तो आपका NH44 पे पड़ता है। जनरल प्रोडक्ट है, ओपन प्रोडक्ट है, गेटेड सोसाइटी नहीं है। ऑलमोस्ट 350 एकड़ का लैंड साइज है। 150 से 1000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स आपको मिलेंगे, और ऑलमोस्ट 40,000 से लेकर के 80-90 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का। अगर बात करें तो आज 2024 के अंदर ये रेट चल रहा है। रोड साइज की अगर बात करते हैं तो 12, 24, 45 मीटर के रोड है। इनिशियल लॉन्च प्राइस मल्टी फोल्ड टाइम्स 6,000 रुपए से लेकर आज ऑलमोस्ट आपका 12 to 15 टाइम्स प्राइस जा चुका है, और ये हम अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर। एल्डिको काउंटी NH44 पे ही पड़ता है, लेकिन फर्क ये है ओमेक्स और एल्डिको काउंटी के अंदर की इट्स एन गेटेड प्रोडक्ट। 70 एकड़ का ऑलमोस्ट लैंड साइज है। 250 से 500 स्क्वायर यार्ड तक की प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। दिस इज द प्राइस 90,000 स्क्वायर यार्ड टू 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड। 12 से 24 मीटर के रोड हैं, और ऑलमोस्ट 15,000 पर स्क्वायर यार्ड पर लॉन्च हुआ था। प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो 1.25L से लेकर के 1.55L तक का हम एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। हमारा फेवरेट बहुत प्यारा प्रोडक्ट, बहुत प्यारी लोकेशन पे, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, यहाँ कुछ देखना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। NH44 पर बिल्कुल मेन फ्रंट हाईवे पे ये प्रोडक्ट है। 44 एकड़ के अंदर इनका लैंड साइज है। इतना 209 स्क्वायर यार्ड से 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स मिलेंगे।
₹75,000 पर स्क्वायर यार्ड का टिकट साइज है, 12 से 24 मीटर के रोड साइज हैं। इनिशियल लॉन्च प्राइस आपका ₹72,000 पर स्क्वायर यार्ड है और प्राइस एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years 1.25L to 1.5L मान करके चल सकते हैं इस लोकेशन पे। हुडा सेक्टर 7 की बात करें तो दिस इज द प्रोडक्ट NH44 जनरल और ओपन प्रोडक्ट है। हुडा सेक्टर से भी ओपन ही रहते हैं। 100 स्क्वायर यार्ड से 540 गज तक के प्लॉट्स आपको मिलेंगे। ₹60,000 पर स्क्वायर यार्ड से ₹80,000 पर स्क्वायर यार्ड तक का टिकट साइज है। रोड साइज 9 मीटर का है क्योंकि पुराना हुडा सेक्टर है। ₹7,000 के आसपास लॉन्च हुआ था इस सेक्टर के अंदर रेट। और आज अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो 1 लाख 10 हज़ार, क्योंकि हुडा सेक्टर अभी इतना अच्छे से गवर्नमेंट ने इसको डेवलप नहीं किया है। मैपेस्को आपका एक प्रोजेक्ट आता है जो कि सेक्टर 27 में पड़ता है। जनरल एंड ओपन प्रोडक्ट है। सोनीपत का मैक्सिमम एंड यूजर अगर बात करें इस लोकेशन पे कौन लोग जाना पसंद करते हैं, तो जो जिनका NH44 पे टिकट साइज नहीं बन पाता है तो वो लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर जाते हैं आपका सेक्टर 27 मैपेस्को की तरफ। और यही सोनीपत का ही लोकल क्लाइंट उस लोकेशन पे थोड़ा सा जानना पसंद करता है, या फिर वो क्लाइंट जो पानीपत से आ रहा है, करनाल से आ रहा है, वो लोग इस लोकेशन पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन की अगर बात करें तो 80,000 से 90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का एप्रिसिएशन हम मान करके चल सकते हैं नेक्स्ट 3 से 4 साल में। जिंदल NH334B पर सबसे हॉट प्रोडक्ट है ये। जिंदल रियलिटी ने इसको बनाया है। सेक्टर 35 में ये पड़ता है आपका 334B में। गेटेड प्रोडक्ट है, बहुत प्यारा प्रोडक्ट बनाया हुआ है और दिल्ली की खासकर अच्छी एंट्री इस लोकेशन पे आती है। 650 एकड़ का लैंड पार्सल पड़ा है जिंदल के पास इस लोकेशन पे। बहुत ह्यूज लैंड पार्सल है। 160 स्क्वायर यार्ड से 790 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स आपको मिलेंगे। 65,000 से लेकर के 85,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइजेस हैं। 12 मीटर के रोड मिलेंगे। 10,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। उस 1.25 लाख से लेकर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.30 से 1.25 तक की यही रेंज पे आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। फिर कुछ दीनदयाल सोसाइटीज हैं। गोदरेज ग्रीन्स है, LD कॉमोर है, PP ग्रीन है, ऋषिका ग्रीन है, टूलिप है। इनमें से किस प्रोडक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8708049539 पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर गोदरेज ग्रीन के बारे में बात करें तो लोकेशन सेक्टर 34 पड़ता है। 48 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। 3 फेजेज इसके आ चुके हैं। ये साइजेस रहेंगे 179 तक। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 77 से लेकर के 90,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक यहाँ पर चीजें ट्रेड कर रही हैं। 9 मीटर्स के रोड हैं। 66,000 पर ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। और अगर एप्रिसिएशन की बात करें और कहाँ तक चीजें रीसेल हो सकती हैं तो 85,000 से लेकर के 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड तक का हम 2 से 4 साल के बीच में कहीं पर भी एप्रिसिएशन मान सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स को वन ऑन वन कॉल करके आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ कमर्शियल एससीओज हैं। देखिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हम लोग एससीओज के अंदर हमेशा प्रेफर करते हैं Tier 2 सिटीज के अंदर जहाँ पे नया शहर बस रहा है नियर हाईवेज इंस्टेड ऑफ Tier 1 सिटीज। वहाँ पे लोग मॉल्स के अंदर जाना पसंद करते हैं या उनकी सोसाइटीज के अंदर ये सारी सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो हमेशा फुटफॉल एससीओज में Tier 2 सिटीज में आता है और वो भी बहुत सिलेक्टेड लोकेशंस हम लोगों को सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। एक ऋषि गैलरी को काउंटी एंड जिंदल के अंदर कुछ एससीओज हैं। इनके अंदर भी किस एससीओ लोकेशन पे आपको एससीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है ओमेक्स के एससीओज। आप समझो तो बेसिकली बहुत प्यारी लोकेशन पे ये प्रोडक्ट बैठा हुआ है। सोनीपत शहर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी गई है इसके रोड की। और ऑलमोस्ट बहालगढ़ चौक के बाद दूसरा ये रोड होगा ओमेक्स के एससीओज के सामने से, जो बिल्कुल सोनीपत शहर के ट्रैफिक को केटर करेगा। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल आने वाला है। डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। और एप्रिसिएशन की अगर बात करें तो 2 CR से लेकर के 2.75 CR तक का प्लॉट वैल्यू हो सकती है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 to 80 लाख के आसपास का आपका एप्रिसिएशन इस लोकेशन पर 2 से 3 साल के अंदर आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप हमारे फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, किस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीफोल टाइम्स आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है और 110% श्योर शॉट प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत ईजिली आप लोग एग्जिट कर सकते हैं सोनीपत के अंदर, तो आप हमारे गिवन मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और फिर हम लेटर ऑन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपके प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं या आपको हमारा फेवरेट प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर मोटो, द साहिल नेस्ट 10x योर इन्वेस्टमेंट्स। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम लोग आपके साथ बेसिकली
वो सब काम करना पसंद करेंगे, वो सब मेहनत करना पसंद करेंगे जो आप लोग एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से उम्मीद करते हैं। और हम लोग अपनी जी जान और दिल से मेहनत करके आप लोगों के लिए हर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोग देखना या करवाना पसंद करते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 8708049539 पर हमें व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा और आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ करके आपको रेगुलर हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की थीसिस के बारे में आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ। थैंक यू सो मच।